नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 12 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, मान लीजिए कि a बराबर एक आव्यूह है और एक b बराबर आव्यूह और c बराबर आव्यूह है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखेंगे। तो हमने इस प्रश्न को लिख लिया है। अब इसमें हम पहला सॉल्व करेंगे। हम a प्लस b ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर ए आव्यूह को मान रखेंगे और प्लस लगा के बी आव्यूह को मान रखेंगे। अब हम जानते हैं कि ये 2/2 का आव्यूह है और ये भी 2/2 का आव्यूह है, अर्थात इसके संगत घटकों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर, तो 2 प्लस 1, इसी प्रकार 4 प्लस 3, 3 प्लस 2 और 2 प्लस 5। तो यहाँ से a प्लस बी प्राप्त हो जाएगा हमें। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 1, इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 7। ये 2/2 का आव्यूह, ये आपका आंसर। अब इसी में प्रश्न नंबर 2 सोल्व करेंगे, a माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो a माइनस बी, तो यहाँ हम a आव्यूह को मान रखेंगे 2, 4, 3, 2। इसी प्रकार माइनस बी आव्यूह को मान रखेंगे 1, 3, -2 और 5। तो ये 2/2 कोटि का आव्यूह है और ये भी 2/2 कोटि का आव्यूह है। इस प्रकार हम इसके संगत अवयवों को घटाएंगे तो a माइनस बी बराबर 2 में से इस 1 को घटाएंगे, 4 में से इस 3 को घटाएंगे, 3 में से इस 2 को घटाएंगे, इसी प्रकार 2 में से इस 5 को घटाएंगे। तो a माइनस बी यहाँ से प्राप्त होगा हमें। इस प्रकार a माइनस बी प्राप्त होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा ये 1, ये आएगा आपका 1, इसी प्रकार ये जुड़ जाएंगे 5 और ये आएगा आपका -3। इस प्रकार a माइनस बी हमने ज्ञात कर लिया। ये आपका सेकंड का आंसर। तो इसमें अब हम तीसरा प्रश्न ज्ञात करेंगे, 3a माइनस सी। तो यहाँ 3 इंटू हम a का मान रखेंगे, a आव्यूह है 2, 4, 3, 2, माइनस सी आव्यूह का मान रखेंगे, सी आव्यूह है -2, 5, 3 और 4। हम जानते हैं कि आव्यूह से बाहर कोई अदिश होता है तो अदिश का गुणा उसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा, इस 3 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 6, -2, 5, 3 और 4। इस आव्यूह में तो इस आव्यूह को घटाएंगे, 6 में से घटाएंगे -2, इसी प्रकार 12 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे और 6 में से घटाएंगे 4। तो आपका ये आ जाएगा, आपका ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये घट जाएंगे, 12 में से 5 घटेंगे, ये आएगा आपका 7, इसी प्रकार ये आएगा आपका 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2। ये 2/2 का आव्यूह है। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न समाप्त। तो इसमें चौथा प्रश्न a इंटू बी ज्ञात करेंगे। यहाँ a आव्यूह को मान रखेंगे गुणा b आव्यूह को मान रखेंगे। तो a आव्यूह का मान है 2, 4, 3, 2, 1, 3, -2, 5। ये 2/2 का आव्यूह है और ये 2/2 का आव्यूह है। इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति समान है तो ए बी का गुणा संभव है। तो हम गुणा करेंगे, ए बी बराबर
इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो आएगा 2, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका -8। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा आपका 6, ये आएगा आपका 20। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका -4। इसी प्रकार इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा आपका 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ए और बी प्राप्त हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -6, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 26, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका -1 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19। ये 2/2 का अवयव। इसी प्रकार ये इसी प्रकार इसमें प्रश्न नंबर 5 है, b इंटू ए ज्ञात करना है तो हम b अवयव का मान रखेंगे इंटू ए अवयव का मान रखेंगे हम। ये 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का अवयव। इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है तो बी ए का गुणा संभव है तो बी ए का गुणा करेंगे। इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा आपका 2 और ये आएगा 9। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा आपका 4 और 3 दूनी 6। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा आपका -4 और इसका गुणा इसमें करेंगे ये आएगा आपका 15। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा आपका 8 और ये आएगा आपका 10। बी इंटू ए बराबर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी ज्ञात हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 2। ये 2/2 का अवयव है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 है और प्रश्न नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित को परिकलन कीजिए। इसमें 1, 2, 3 और ये 4 सवाल दिए हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल लिखेंगे तो इस प्रकार हमने पहला सवाल लिख लिया है। अब इस सवाल में बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसको जोड़ेंगे, ये 2/2 का अवयव है। इसी प्रकार ये भी 2/2 का अवयव है तो इसके समंग अवयवों को जोड़ेंगे। ए का संगत अवयव ये ए प्लस ए। इसी प्रकार बी का संगत अवयव बी तो बी प्लस बी। इसी प्रकार -b का संगत अवयव वी तो इसको जोड़ेंगे -b प्लस बी। इसी प्रकार ए का संगत अवयव ये, इसको जोड़ेंगे ए प्लस ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से प्राप्त होगा हमें 2a 2b, ये आएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2a। ये 2/2 का अवयव है, यह आपका आंसर है। अब इसी में प्रश्न नंबर 2 है, इसको लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके बीच में प्लस का निशान है, इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो a² प्लस b², इसको जोड़ेंगे 2ab। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे b² c² प्लस 2bc। इसी प्रकार इसमें को इससे जोड़ेंगे a² प्लस c² माइनस 2ac। इसी प्रकार इसको इससे जोड़ेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका है। इसी प्रकार ये b प्लस सी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका है और ये a माइनस सी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका है और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका है। ये आपका 2/2, ये आपका आंसर है। अब इसी में हमें तीसरा प्रश्न दिया है, इसको लिखने पर तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न लिख लिया है। ये 3/3 का अवयव है। इसी प्रकार ये भी 3/3 का अवयव है। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसको इसमें जोड़ेंगे -1
प्लस ये 12, इसी प्रकार 4 और ये 7 माइनस 6, ये प्लस 6, इस प्रकार 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, इसी प्रकार 2 प्लस 3, इसी प्रकार 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से जी आएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 0, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 21, इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 9। ये 3/3 का भी हुआ है। दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ दूसरे का। अब इसी में दूसरे का चौथा प्रश्न दिया है, इसको लिखेंगे हम। तो हमने चौथा प्रश्न लिख लिया है। इसकी कोटि 2/2 है, इसी प्रकार इसकी कोटि 2/2 है, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। इसी प्रकार इसमें ये जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी प्रकार इसमें ये जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी पर इसमें ये जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, इसी प्रकार साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ये 2/2 का अवयव प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये चौथे का हल है। तो इसमें एक सूत्र का उपयोग हुआ है, ये कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का सूत्र है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार हम आगे भी बहुत से सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है निर्देशित गुणनफल परिकलन कीजिए। इसमें 1 से लेके आपके 6 तक सवाल हैं। तो इसमें पहला सवाल लेते हैं। तो हमने इसमें पहला सवाल लिख लिया है, हमें इसका गुणा करना है। तो ये 2/2 का अवयव है, इसी प्रकार ये भी 2/2 का अवयव है। जो पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर है, तो इनका गुणा संभव है। तो हम इसका गुणा करेंगे, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो a स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो b स्क्वायर, इसी प्रकार इसका गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा ab। इसी प्रकार b का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस ab। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा माइनस ba और a का गुणा इस b के साथ करेंगे तो ये आएगा प्लस ab। इसी प्रकार इस पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा प्लस b स्क्वायर और a का गुणा इसके साथ करेंगे प्लस a स्क्वायर। तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कट जाएंगे आपस में, तो ये बचेगा 0। इसी प्रकार ये आपस में कट जाएंगे, ये बचेगा 0 और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2/2 का अवयव है, ये आपका आंसर है। अब इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें दूसरा प्रश्न लिख लिया है। ये है 3/1 का अवयव और ये है 1/3 का अवयव। पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति समान है, अर्थात इनका गुणा संभव है। तो हम इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा इस पंक्ति का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो ये आएगा 2, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 3, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 4। इसी प्रकार इस 2 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो इसका साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 4, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 8। इसी प्रकार
3 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आएगा आपका 6। इसी प्रकार 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये आएगा आपका 9। 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये आएगा आपका 12। तो ये 3/3 का अवयव। इसी प्रकार आपका तीसरे का दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तो इसी प्रकार इसमें तीसरे का तीसरा प्रश्न है, हम लिखते हैं। तो हमने तीसरा प्रश्न लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2/2 का अवयव है। इसी प्रकार ये 2/3 का अवयव है। पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर है तो इनका गुणा संभव। अब हम इनका गुणा करेंगे। इस पंक्ति का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो इसका गुणा हमने इसके साथ किया तो ये आया, इसका गुणा इसके साथ किया तो ये आया, इसका गुणा इसके साथ किया तो ये आया। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो हमने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये आया, और इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -3, ये आएगा -4, ये आएगा आपका 1। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 9। है 2/3 का अवयव है। अब हम प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल देखेंगे। तो इस प्रकार हमने तीसरे का चौथा प्रश्न लिख लिया है। ये 3/3 कोटि का अवयव है और ये भी 3/3 कोटि का अवयव है। पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर है तो इनका गुणा संभव है। तो हम इसका गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, और दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, और दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किया तो ये आया, इस तीसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे स्तंभ में किया तो ये आया, इस तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से किया तो ये आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 14, ये आएगा आपका 0। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 42, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 56। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 22, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 70। ये 3/3 का अवयव में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तीसरे का चौथा प्रश्न समाप्त। तो इसमें तीसरे का 5वां प्रश्न दिया है। 3/2 का अवयव है और ये 2/3 का अवयव है। पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर है तो इनका गुणा संभव है। अब इनका गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये आया, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो ये आया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ किया तो ये आया, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ किया तो ये आया, और दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ किया तो ये आया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ किया तो ये आया, और तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ किया तो ये आया, और तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ किया तो ये आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इनका गुणा प्राप्त हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1, ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 5। तो इसको सॉल्व किया तो ये आया -2, इसको सॉल्व किया ये आया 2, और इसको सॉल्व किया तो आएगा 0। तो इसमें तीसरे का 6वां प्रश्न है, हम इसको लिखते हैं। तो हमने तीसरे का 6वां प्रश्न लिख लिया है। ये 2/3 का अवयव है और ये 3/2 का अवयव है।
पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर है तो इनका गुणा संभव है। अब हम इनका गुणा करेंगे तो हमने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से किया तो ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ किया तो ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से किया तो ये आया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से किया तो ये। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 14, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका -6। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 4 और इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 5। ये 2/2 का अवयव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, यदि a बराबर एक अवयव है और b बराबर एक अवयव है तथा c बराबर एक अवयव है तो a प्लस b तथा b माइनस c का परिकलन कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस c बराबर a प्लस b माइनस c। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न लिख लिया है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है a प्लस बी ज्ञात करना। तो हम a प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ a और b के मान रखेंगे प्लस b के मान रखेंगे। a अवयव का मान रखेंगे और इसमें b अवयव का मान रखेंगे। b अवयव है 3। अब हम इसको जोड़ेंगे। ये 3/3 का अवयव है और ये भी 3/3 का अवयव है। हम जानते हैं कि अवयव की योग के लिए उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए और उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए तो अवयव का योग संभव होता है। तो इसकी कोटि बराबर है और संगत अवयव बराबर है तो हम इसको जोड़ेंगे। एक को जोड़ेंगे इस 3 के साथ तो ये होगा आपका 4। इसी प्रकार इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 1। इसको इसके साथ जोड़ेंगे ये होगा आपका -1। इसी प्रकार इसको इसके साथ जोड़ेंगे ये होगा आपका 9। इसको इसके साथ जोड़ेंगे ये होगा आपका 2। इसी प्रकार इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 7। इसको इसके साथ जोड़ेंगे ये होगा आपका 3। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये होगा -1। इसी प्रकार इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 4। ये 3/3 का। अब यहाँ हम a प्लस बी प्राप्त हो गया। अब हम b माइनस सी ज्ञात करेंगे। तो b माइनस सी बराबर यहाँ हम b अवयव का मान रखेंगे माइनस c अवयव का मान रखेंगे। तो हमने यहाँ b माइनस सी का मान रख लिया है। ये 3/3 का अवयव है। इसी प्रकार ये भी 3/3 का अवयव है। अवयव के ऋण के लिए दोनों अवयव की कोटि बराबर जो कि बराबर हैं और इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए तो इनका ऋण संभव है। तो हम इसका ऋण करेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे ये आएगा आपका -1। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 4। इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा आपका -1। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 1 और इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 2 और इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 0। ये 3/3 का अवयव है। तो इस प्रकार हमने b माइनस सी ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न है। इसमें सिद्ध करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। तो इसमें हम बायां पक्ष लेंगे a प्लस बी माइनस सी। अब आपको इसमें बगल में स्क्रीन पर a और b माइनस सी का मान दिख रहे होंगे, उनको रखेंगे।
तो हमने ए प्लस बी माइनस सी के मान रख लिए हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 0। इसी पर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका -3। इसी पर इसको और इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 और इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका -1 और इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार इसको और इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 2। इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1। अब इसी में दायां पक्ष लेंगे हम। ए प्लस बी माइनस सी। अब हम इसमें ए प्लस बी माइनस सी के मान रखेंगे। ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। तो हम इन मानों को लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने ए प्लस बी और माइनस सी के मान लिख लिए हैं। अब हम इनको घटाएंगे। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 0। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा आपका 0। इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा आपका -3 और इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा आपका 9। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे, जब ये आएगा आपका -1। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 5। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा आपका 2 और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 1। ये 3/3 का व्यू है। तो आप देख सकते हैं हमने ए प्लस बी माइनस सी निकाला था, वो ये आया था, और ए प्लस बी माइनस सी निकाला है, वो भी ये आया है। तो कह सकते हैं अर्थात बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।